ओके, मैं सीधा चल सकता हूं। मेरे साथ पलकी शर्मा उपाध्याय हैं, माय कलीग एंड फर्स्ट पोस्ट मैनेजिंग एडिटर। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। पलकी, स्ट्रेट क्वेश्चन, सीधा सवाल है आपसे। अमेरिका में जिस तरह का ये मैंडेट आया है, क्या इसका अंदेशा लगाया जा रहा था और इसके मायने क्या हैं? पहली बात तो अंदेशा लगाने की जो बात आपने कही, अमेरिकन मीडिया और जो ओपिनियन पोल्स थे, सब ने कहा कि ये बहुत क्लोज रेस होगी, मुकाबला टक्कर का है। पर जिस तरह से रिजल्ट्स आए, जो 7 स्विंग स्टेट्स थे, इसके बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए, तो उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स का भी और अमेरिकन मीडिया का जो कैलकुलेशन है वो गलत था। और ये हमने दुनिया भर में देखा है, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स शायद पल्स नहीं पकड़ पाते हैं लोगों की, तो इतना क्लोज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम 300 पार की बात कर रही है और शायद वो उन नंबर्स को ले आए। पेंसिल्वेनिया जो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट था, उसको जीतने के बाद ट्रंप ने वेट नहीं किया कि कोई और इलेक्शन को डिक्लेयर करे, वो खुद जाके उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं और हम अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। इसके साथ साथ जो और चुनाव हुए अमीश, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं था, सेनेट में 34 सीटों के लिए चुनाव था, पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 400 से ज्यादा उनका जो लोअर हाउस है उसका भी चुनाव था, गवर्नर्स का चुनाव था। तो एक स्वीपिंग मैंडेट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इसका मतलब ये है कि काफी ताकत है उनके पास। लेजिस्लेटिव बॉडीज अब रिपब्लिकन पार्टी के साथ होंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते आए हैं कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, हम बॉर्डर को सील कर देंगे, हम इमिग्रेंट्स को बाहर भेज देंगे, अगर वो चाहें तो वो ये सब अब कर पाएंगे। कुछ लीगल चैलेंजेस शायद वर्ड ऑर्डर में काफी है। ये बल्कि एक वर्ड ऑर्डर में एक डिबेट छिड़ गई है। अभी हमारे यहाँ भी यही डिबेट हो रही थी कि एक तरह से राइट विंग राइज है अराउंड द वर्ल्ड, और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, नेशनलिस्ट सरकारें हैं, उनको ट्रंप की इस जीत से एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हाउ डू यू सी दैट, सिंस यू ट्रैक फॉरेन पॉलिसी एंड एवरीथिंग? जी, मेरा ये मानना है कि राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, सरकारें तब साथ काम करती हैं जब आपका नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ मिलता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने 4, अब ये चौथे राष्ट्रपति होंगे जिनके साथ वो काम करेंगे। पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप थे, फिर बाइडेन थे और फिर से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। और सभी के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है क्योंकि बाय पार्टिसन सपोर्ट है इंडिया को, और दोनों देशों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, हमारे साथ काम करेंगे। हाँ, कुछ जगह जैसे यूक्रेन में है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आज काफी चिंतित होंगे क्योंकि पता नहीं है उनको कि अब अमेरिका से पैसा आएगा कि नहीं। नेतन्याहू काफी उत्साहित हैं इस विक्ट्री को लेके क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उनके पर्सनल इक्वेशंस हैं। तो हाँ, राइट विंग का राइज आप देख सकते हैं, पर यूके में लेफ्ट विंग सरकार, अभी लेबर पार्टी की सरकार आई है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मुद्दा यह है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका में हमने कहा डेमोक्रेसी खतरे में है, अबॉर्शन राइट्स हैं, ट्रांस राइट्स हैं, लैटिनोस के राइट्स हैं, बॉर्डर। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उभर के आया है वो है इकोनॉमी। लोगों का मानना है कि अगर हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं तो बाकी सब चीजें ठीक हैं। अगर हमारी महंगाई बढ़ रही है तो आप यूक्रेन में अरबों डॉलर जो लगा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारा पैसा वहां क्यों जा रहा है, ऐसा एक आम वोटर सोचता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूके में हो। और ये जो इलेक्शन रिजल्ट है ये वही दर्शाता है। ट्रंप की जीत का बड़ा ट्रंप कार्ड इकोनॉमी रहा या कुछ और मुद्दा भी रहा, जो इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है अक्रॉस? सबसे बड़ा, अगर आप अगर एग्जिट पोल्स देखें, जो लोग आए हैं और उन्होंने कहा कि किस मुद्दे पे उन्होंने वोट किया, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में इकोनॉमी था। दूसरा बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन। जो सदर्न बॉर्डर है अमेरिका का वो खुला है और बाइडेन के कार्यकाल में इतने सारे अवैध इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए हैं और अमेरिकन लोगों को लगता है कि वो हमारी नौकरी ले लेते हैं, वो हमारा पैसा लेते हैं। ये एक सेंटिमेंट है, फैक्चुअली करेक्ट है नहीं करेक्ट है उस पर आप बहस कर सकते हैं, पर लोगों ने इस मुद्दे पे वोट किया है। कमला हैरिस के मुद्दे कुछ और थे, उन्होंने बहुत सारी शायद गलतियां की, उन्होंने समझा नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, तो उनकी हार काफी बड़ी रही है। जो एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा वो हार गई है। और पिछले चुनाव में जो बाइडेन ने इंडियंस का जो वोट है और पॉपुलर वोट जो इंडियंस का है वो ट्रंप के साथ गया है जैसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है, और उसका बड़ा रीजन क्या रहा हिंदुस्तानियों का वोट का?
मेरे पास वो एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं है कि इंडियन अमेरिकन्स ने किसको वोट किया है। ट्रेडिशनली इंडियन अमेरिकन्स डेमोक्रेट सपोर्टर्स रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उनका रुझान रिपब्लिकन्स की तरफ रहा है। इस चुनाव में इंडियन अमेरिकन्स के लिए भी इमिग्रेशन बड़ा मुद्दा था अमीश, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर भारतीय लीगल इमिग्रेंट्स हैं। उन्होंने सालों वेट किया है अपने पेपर्स को फाइनलाइज होने में, सिटीजनशिप लेने में, और हमने काफ़ी लोगों से बात की और उनका कहना था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं वो वही राइट्स ले लेते हैं जो हमने सालों मेहनत करके लिए हैं। तो उनको भी लगता है कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो डेटा अभी आना बाकी है, पर ये सेफली कहा जा सकता है कि ना सिर्फ इंडियन अमेरिकन्स, जो और माइनॉरिटीज आप देखते हैं, महिलाएं, पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में ज्यादा महिलाओं ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। लटीनो वोटर्स पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उन्होंने ज्यादा, सो द कलर वोट हैज आल्सो गॉन टू ट्रंप, और ये बहुत बड़ा संदेश है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। चाइना ने एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि ये अमेरिका का इंटरनल मैटर है, जिस तरह से ट्रंप की वहां पर जीत हुई है। हाउ डू यू सी इट? एंड सेकेंडली, भारत के लिए ट्रंप का जीतना कितना महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? तो पहली बात हम चाइना की करते हैं। चाइना इज अमंग द टॉप इश्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में उठाया था, और उन्होंने बार बार कहा है कि हम टैरिफ्स इंपोज करेंगे, हम टैक्स लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पे 60% तक, और ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। ये चाइना के बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। तो जब इलेक्शन रिजल्ट आए, एक इंडिकेटर होता है मार्केट्स। आप देखेंगे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट ऊपर हैं, पर चाइना में जो हांगकांग का मार्केट है वो नीचे गिरा हुआ है 2%। तो चाइना को काफ़ी चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपनी कैंपेन रेटोरिक को पॉलिसी बना दिया तो उनके बिजनेस का क्या होगा। चाइना चिंतित है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ठीक ठाक आपस में काम कर पाएँ, बट आई एम श्योर इन बीजिंग आज थोड़ा टेंशन होगी। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, दोनों तरफ से हमारे संबंध अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल केमिस्ट्री हमने देखी थी हाउडी मोदी इवेंट में, फिर हमने देखी थी अहमदाबाद की रैली में। सो वी नो हु द पर्सन इज। हमने ट्रंप के साथ नई दिल्ली ने काम किया है 4 साल, और अगर कुछ मुद्दे हैं टैरिफ्स को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े मुद्दे हैं कि जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है वो डीरेल हो। ट्रंप का जो रवैया है पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके, वो भी भारत के लिए पॉजिटिव। जी, शुक्रिया पलकी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं आर पार।